आज हम देखने वाले हैं पशुओं की नस्ल फर्स्ट, है ना। पशुओं की नस्ल फर्स्ट में हम देखने वाले हैं भैंस की बहुत सारी किस्में, इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ एनिमल, पशुओं की उन्नत नस्लें फर्स्ट। अब इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, भैंस की प्रचलित व उन्नत नस्लें। तो इसमें बहुत सारी भैंस की नस्लों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि देख लेते हैं कौन कौन सी भैंस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप इसको देखिए, पीछे आवाज आ रही है, आप ये टेबल को देखिए। ये टेबल में जो भी भैंस है उनको हम अच्छे से समझने वाले। सबसे पहले तो मुर्रा समूह की देखेंगे। मुर्रा है, नीली रावी है, कुंडी है और गोदावरी। ठीक, इसमें से ये दो नस्लों के बारे में देखेंगे। ये दो नस्लों के बारे में उतना अच्छे से नहीं बताया गया। सूरती देखेंगे, जाफराबादी देखेंगे, महसाना देखेंगे। उत्तर प्रदेश की नस्लें फिर गोदावरी तराई की देखेंगे। और जो मध्य भारत की नस्लें जो महाराष्ट्रियन है वो है नागपुरी। है तो ये पूरी नस्लें, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित है नागपुरी। तो नागपुरी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर दक्षिण भारत की नस्लें टोंडा है और दक्षिण कनारा है। ये सारी नस्लों के बारे में हम देखेंगे। इनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट नस्लें हैं जो दूध के लिए पाली जाती है, जिनकी पहचान अच्छे से है, ठीक, उनके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि भैंस के बारे में हमारे सामने एक इंट्रोडक्शन है। तो देखिए, आपको यहाँ ध्यान से समझना है। यहाँ समझने से आपको यह पता चलेगा कि भैंस की क्या संख्या है, कितने प्रकार की भैंस है और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है और वो किस कुल की आती है। ये सारी यहाँ पर बातें यहाँ पर मेंशन की गई है। गाय और भैंस मुख्य दुधारू पशु है। भैंस की संख्या कुल दुधारू पशुओं की संख्या की 30% है, जबकि दूध उत्पादन में इनका योगदान कितना है, 52% है। मात्र संख्या कितनी है, 30%। संख्या कितनी है, 30%। लेकिन दूध में सबसे ज्यादा स्थान है, मतलब 50% है, यानी 52% है। हमारे देश के अधिकांश क्षेत्रों में दूध का मुख्य स्रोत भैंस है। भैंस का दूध उत्पादन औसत हमारे देश में गाय से अधिक है। भैंस के दूध में गाय की अपेक्षा वसा का प्रतिशत भी अधिक होता है। होता है नहीं? क्योंकि भैंस का दूध गाढ़ा होता है, तो हमें यह पता चलता है दूध के गाढ़ेपन से कि भैंस का दूध गाढ़ा होता है। और गाय का दूध पतला होता है, तो इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि गाय के दूध में वसा की मात्रा कम रहती है। ऐसे भी लगा सकते हैं, पता हम। हाँ, फिर इसके बाद में भैंस के दूध में गाय की अपेक्षा वसा का प्रतिशत अधिक होता है। भैंस के दूध घी, खोआ आदि के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। इसके अतिरिक्त गाय की अपेक्षा भैंस विपरीत परिस्थितियों या कठिनाई को भी अधिक सहन कर सकती है। मौसम बदलता है, गर्मी, बारिश, धूप, ये अच्छे से सहन कर सकती है भैंस, लेकिन गाय क्या है, नहीं कर सकती। ये भी खास बात है भैंसों में। ये साधारण दाने, पुआल, फसलों के अनुपयोगी भागों को खाकर भी अच्छे परिणाम दे सकती है। गांव में गरीब कृषक नर भैंसों को कृषि कार्य के लिए भी उपयोग करते हैं। और नर भैंसों को क्या बोलते हैं, भैंसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भैंसा बोला जाता है। तो ये भैंस के बारे में जानकारी बहुत अच्छी है, आप समझ लीजिए। तो भैंस के बारे में बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। फिर देश के कई भागों में भैंस का मांस खाने के प्रयोग में भी लाया जाता है। भैंस की हड्डी व खाल का प्रयोग भी कई कारणों हेतु उपयोग होता है। अब भैंसों की उत्पत्ति एवं विस्तार क्या देखने वाले हम, भैंसों की उत्पत्ति एवं विस्तार। तो देखो, भैंसों की उत्पत्ति एवं विस्तार में क्या क्या दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि भैंस की उत्पत्ति। अब देखो, हालांकि भैंस को दो भागों में बांटा गया है। कितने, दो भागों। उत्पत्ति और विस्तार के हिसाब से भैंस को दो भागों में बांटा गया है। पहली तो है जलीय भैंस और दूसरी है दलदलीय भैंस। जलीय भैंस मतलब ऐसी भैंस होती है जो जल में रहना पसंद करती है, और दलदलीय भैंस ऐसी रहती है जो कीचड़ में बैठना पसंद करती है। ये दो तरह से बांटा गया है। तो हम बहुत आराम से समझने वाले हैं, आप पेशेंस रखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ देखिए, भैंस की उत्पत्ति एवं विस्तार, ऑरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बफेलो। देसी या जल भैंसों का वैज्ञानिक नाम देखो लिखा है, देसी या जल भैंसों का वैज्ञानिक नाम।
जल भैंसों को इंग्लिश में वाटर बफेलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर बफेलो। नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसी भैंस है जो पानी को ज्यादा पसंद करती है, मतलब पानी में बैठना, पानी में तैरना, ये ज्यादा ही पसंद करती है। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बुवेलस बुबेलिस। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? बुवेलस बुबेलिस। तो आज से और अभी से आपको समझ में आ गया होगा कि भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुवेलस बुबेलिस। क्या है भैंस का वैज्ञानिक नाम? बुवेलस बुबेलिस। वो कैट को क्लोज कर दो, चेतना लगा दो। अब देखिए, आपने वैज्ञानिक नाम देख लिए, वैज्ञानिक नाम देख लिया आपने। अब इसकी फैमिली देखिए क्या है। फैमिली इसकी बोवेली है। क्या फैमिली? बोवेली। और इसका उपकुल है बोवेनी। क्या है उपकुल? बोवेनी। पालतू भैंसों की उत्पत्ति भारतीय जंगली भैंसों से हुई है, जिसे अरनी कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो भैंस, जो जिसका भैंस जो जाति जो पैदा हुई है, उसका पेतरक कौन है? उसका पेतरक है अरनी। कौन है? अरनी। समझ में आया ना? भैंस को जन्म देने वाला सबसे पहला जीन जो है भैंस का, उसका नाम क्या है? अरनी है। भैंसें पूरे दक्षिण एशिया में पाई जाती है। भैंसें पूरे दक्षिण एशिया में पाई जाती है। हाँ, जैसे कि तथा इन्हें एशियाई पशु भी कहा जाता है। तथा इन्हें क्या कहा जाता है? एशियाई पशु भी कहा जाता है। एशियाई पशु क्यों कहा जाता है भैंस को? क्योंकि सबसे ज्यादा जो है दक्षिण एशिया या एशियाई क्षेत्रों में भैंस ज्यादा पाए जाती है, इसीलिए भैंस को एशियाई पशु के नाम से जाना जाता है। पालतू भैंसों को उनके आवासीय परिवेश के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। किस आधार पर? आवासीय परिवेश। आवासीय परिवेश मतलब वो कैसे क्षेत्रों में रहना पसंद करती है, इस आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? पंकीले परिवेश की भैंसें। कैसे? पंकीले परिवेश की भैंसें। स्वीप बफेलो। स्वीप बफेलो का मतलब यह है कि ये ऐसे क्षेत्रों में पाए जाती है जहां पर कीचड़ और दलदल वाले स्थान ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे विदेशों में कीचड़ और दलदले ज्यादा पाए जाते हैं, क्षेत्र है ना, तो ऐसे स्थानों में ये भैंसें पाई जाती है। अब दलदल सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? देखो, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण चीन और सुदूर पूर्व के कुछ एशियाई भाग हैं। ये जो देश है, यहां पर ये भैंस रहती है, दलदली भैंस। दलदली भैंस कहां पर रहती है? ये जो देश के नाम मैंने आपको बताया ना, यहां पर रहती है। मतलब इतने देशों में ये भैंसें पाले जाती हैं। अब इसके बाद में ये दलदलीय भैंसें या पंकीले परिवेश की भैंसें की गुणसूत्र की संख्या 48 होती है। कितनी होती है गुणसूत्र की संख्या? 48 होती है। क्या आपको ये लाइन समझ में आई? आवासीय के हिसाब से यानी रहन सहन के हिसाब से भैंस को दो भागों में बांटा गया है। पहले तो पंकीले परिवेश की भैंसें, मतलब दलदल में रहना पसंद करती है, वो वाली भैंसें, उनकी गुणसूत्र की संख्या 48 होती है। दूसरी भैंसें कौन सी है? नदीय भैंसें। कौन सी भैंसें? जिसे रिवर बफेलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवर बफेलो। अब ये रिवर बफेलो हमारे यहाँ पाई जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ जो भैंसें होती है, यदि एक बार उनको पानी मिल जाए या नदी मिल जाए तो वो घुस के बढ़िया आराम से स्नान करती है कि नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ जो भारतीय भैंस है उनको पानी बहुत पसंद है, इसीलिए हमारे यहाँ जो भैंसें पाई जाती है उनको नदीय भैंसें कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? नदीय भैंसें, क्योंकि नदी में वो तैरना ज्यादा पसंद करती है, इसलिए। अब इस तरह की भैंस के बारे में देखते हैं हम। नदीय भैंस में देखो क्या दिया, ये भैंसें स्वच्छ जल पसंद करती है, मतलब साफ पानी में रहना पसंद करती है, तथा ये अच्छी तैराक भी होती है, मतलब तैरना भी अच्छा जानती है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में पाई जाती है। ऐसी भैंसें कहां पर पाई जाती है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। क्या ये लाइन समझ में आई? बिल्कुल ठीक। अब ये मुख्यतः दूध देने वाली होती है, मतलब हमारे भारत में जो भैंस पाले जाती है वो विशेषकर दूध देने वाली ही होती है, मतलब अच्छी नस्ल होती है। ये हमसे कहने की बात यहाँ पर हो रही है।
इनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 50 होती है। अब ये दो आपको समझ में आ गया होगा, परिवेश के हिसाब से भैंस का वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया ना। एक तो ऐसी थी जो दलदली क्षेत्रों में रहती थी और दूसरी जो है पानी में रहना पसंद करती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ जो भैंसें पाले जाती है वो कहाँ रहना पसंद करती है? पानी में। समझ में आया ना? इसका मतलब हमारे भारत में जो भैंसें पाली जाती है वो नदीय भैंसे की श्रेणी में आती है। किस श्रेणी में आती है? नदीय भैंसे की श्रेणी में आती है। और इन भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस बुबेलिस। क्या है? बुबेलस बुबेलिस। और गुणसूत्र की संख्या 50 होती है। कितनी होती है? 50। क्रोमोसोम नंबर 50। क्या ये बात समझ में आती है? समझ में आई क्या इतनी लाइन है? अब हम क्या देखेंगे? भैंस की प्रचलित एवं उन्नत नस्लें। क्या देखेंगे? भैंस की प्रचलित एवं उन्नत नस्लें। तो यहाँ पर कुछ लाइनें दी हुई है, समझ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यद्यपि भैंसों से प्राप्त दूध का अनुपात आधे से अधिक है। कहने का मतलब ये है हमारे यहाँ दूध जो है भैंस से सबसे ज्यादा मिलता है। तथापि भैंसों से प्राप्त दूध की मात्रा काफी हद तक बढ़ाई जा सकती है। अभी इस उद्योग में काफी संभावना बची है। हमारे देश में पाली जाने वाली भैंसों में 80 से 85% अवर्णित नस्लें हैं। कैसी नस्लें हैं? अवर्णित नस्लें। अब देखिए इनकी क्या विशेषता है जो हमारे यहाँ भैंस पाली जाती है। देखिए औसत ये 1.5 लीटर दूध देती है। कितना देती है? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर। कितना? 1.5 मतलब 1.5 लीटर। ये हमारे देसी भैंस की बात हुई। किसकी बात हुई? देसी। लेकिन जो अच्छी नस्लें हैं जो एक क्रॉस कराकर तैयार की गई, जैसे मुर्रा नस्लें हैं, तो ये नस्लें जो है 7 से 8 लीटर दूध तक देती है। कितना देती है? 7 से 8 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। फिर इसके बाद में नीचे क्या जानकारी दी है? भारत में भैंसों की कुल स्पष्ट परिभाषित नस्लें जो अपने स्तरीय गुणों एवं विशिष्ट भौतिक लक्षणों के आधार पर पहचानी जा सकती है तथा अवर्णित औसत देसी नस्लों से भिन्न की जा सकती है। अब यहाँ हम एक तालिका देखने वाले हैं। अब ये तालिका सबसे स्टार्ट करने से पहले ही हमने देखी थी, है ना? एक बार और देखेंगे। तालिका में देखो क्या दिया? मुर्रा समूह की। मुर्रा समूह का मतलब ये हुआ मुर्रा नस्ल सबसे ज्यादा दूध देने वाली है ना? है कि नहीं? ये बात क्लियर है? तो ये मुर्रा जैसे ही दूध देती है, इसलिए इन्हें मुर्रा समूह में रखा गया है। मुर्रा के जैसे ही दूध देती है। मुर्रा नस्ल नीली रावी, तो जितना दूध मुर्रा देती है लगभग ये भी उतना ही देती है, इसलिए इसको इस समूह में रखा गया। फिर कुंडी दिया, फिर गोदावरी दिया। ये दो ऐसी नस्लें हैं जो अभी ज्यादा पाली नहीं जा रही, केवल ये दो पाली जा रही। गुजरात समूह मतलब ये ऐसी नस्लें हैं जो गुजरात में पाली जाती है। कहां पर पाली जाती? गुजरात। सूरती, जाफराबादी, महसाना, ये गुजरात में ज्यादा पाली जाती है। उत्तर प्रदेश की नस्लें मतलब उत्तर प्रदेश राज्य है वहां पर पाली जाती है, बादावरी और तराई। मध्य भारत समूह, मध्य भारत मतलब ऐसा समूह है ये भैंसों का जो भारत के बीच में जो राज्य है कि नहीं, बीच में बिल्कुल, वहां पर ये पाली जाती है। कौन कौन सी है? नागपुरी है जो नागपुर में पाली जाती है, पंढरपुरी है, ये सब मराठी नाम है। कौन से नाम है? मराठी नाम है। मांडा है, जेरांगी है, कालाहंडी है और संबलपुरी है ना, ये मराठी नाम। मराठी नाम क्या है? क्योंकि महाराष्ट्र में पाली जाती है, मध्य भारत में, इसलिए इनका मराठी नाम है। दक्षिण भारत समूह की नस्लें मतलब भारत का दक्षिणी क्षेत्र में। कहां पर? भारत का दक्षिणी क्षेत्र में। दक्षिण क्षेत्र में क्या आता है? भारत के कौन से राज्य आता है? केरल है, तमिलनाडु है और कुछ देखेंगे तो महाराष्ट्र भी आता है। फिर ये नीचे भारत के जो नीचे वाले राज्य हैं, जो निचले वाले राज्य हैं, वहां पर ये नस्लें पाली जाती हैं। टोंडा है और दक्षिण कनारा।